और रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। तांबो में लॉजिस्टिक्स हब पर अटैक, वाइल्ड बेरी के गोदाम में ड्रोन पर हमला। यूक्रेन का दावा हथियार रखने के लिए हो रहा था इस्तेमाल। उधर बाल्टिक देश पर हमले की बड़ी कीमत चुकाएगा रूस। पोलैंड को छुआ भी तो रूस को होगा भारी नुकसान। ये किसने कहा है? ये कहा है नेटो के मिलिट्री चीफ जिसेपी कावी-ड्रैगोन ने। उन्होंने चेतावनी दी है, रूस को फायदे से ज्यादा नुकसान झेलना होगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो यहां पर है कि रूस को नेटो मिलिट्री चीफ आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं, अब इसमें बात करेंगे। बाल्टिक देशों पर हमले की भारी कीमत चुकाएगा रूस, ये कहा है नेटो मिलिट्री चीफ ड्रैगोन ने। पोलैंड को छुआ भी तो रूस को भयंकर नुकसान होगा, यह कहा उन्होंने। नेटो देशों पर हमले से रूस को फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका के नेटो से बाहर होने के बाद की तैयारी भी है। यूक्रेन वॉर से बहुत कुछ सीख रहे हैं, अनुभवों के आधार पर ट्रेनिंग तैयार कर रहे हैं, यह कहा है नेटो मिलिट्री चीफ ने। कोमोडोर सिंह, क्या वैसे तो मैं मानता हूं कि 4 साल बहुत हैं, बहुत नहीं है तो ठीक ठाक समय तो है जहां पर नेटो ने अपनी तैयारियां की होंगी। उनको लग रहा होगा कि यहां पर जो भी रूस कर सकता है पोलैंड के बारे में, जैसा कि वो यहां पर चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हम ऐसा देख सकते हैं? क्या ये केवल नैरेटिव है, ये केवल यहां पर प्रोपेगेंडा है, या वाकई रूस वर्सेस नेटो हम कभी देख सकते हैं? देखिए, ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हालात हैं उनको देखते हो तो लगता है कि शायद नाटो ना डायरेक्टली ओपनली जिसे कहते हैं वो रूस के अगेंस्ट आए, मगर मेरा ये मानना है कि पिछले 4 साल कंटिन्यूसली जो नाटो है वो यूक्रेन की काफी मदद करता रहा है। क्योंकि अगर यूक्रेन इतनी 4-5 साल, जो 5वां साल चलने शुरू हो जाएगा, ये जो इतना सस्टेन किया है, इन्होंने इतना एंड्योर किया है, अगर इनके पास सपोर्ट ना होती नाटो की और पहले अमेरिका की तो ये नहीं कर पाते। मगर अब ऐसे लग रहा है कि ये जो नाटो है वो भी खुलकर इनकी मदद करेगा। पहले थोड़ा छुप के देते थे इनको, मगर पर्दे से देते थे। नेटो कंट्री तो दे ही रहे थे सर, नेटो कंट्रीज के तमाम पॉलिटिकल चीफ जा रहे थे, गवर्नमेंट हेड्स जा रहे थे, कीव का दौरा कर रहे थे, पैकेजेस का अनाउंसमेंट कर रहे थे। अब नेटो मिलिट्री चीफ आ गए सामने, तो बात तो आपकी सही है कि यहाँ पर अब खुलकर सामने अब और ज्यादा आ रहा है नेटो यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और ईरान और अमेरिका से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें हमारे पास आ रही हैं, वो आपके सामने रखने जाने से पहले, ईरान के हमलों से कांपा जॉर्डन में अमेरिकी बेस। जॉर्डन में ईरानी हमलों का एक और वीडियो। मुअफ्फक साल्ती एयरबेस पर मिसाइल हमला, अमेरिकी सैनिक ने हमले का वीडियो बनाया। और जॉर्डन में अमेरिका के 2 सैनिकों की मौत, ईरान के मिसाइल हमलों में सैनिकों की मौत। सेंटकॉम से 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि। मुअफ्फक साल्ती एयरबेस में ईरान का मिसाइल हमला, हमले में 4 सैनिक घायल और 1 लापता। और जॉर्डन में ईरानी हमलों का बदला लेगा अमेरिका, सैनिकों की कुर्बानी हमारा संकल्प और मजबूत करेगी। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी है, उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे। एक्स पर लिखा, हीरोज भगवान आपका भला करे। और ईरान से जंग में अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। जंग में अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। मार्च से जुलाई के बीच सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, एक रिपोर्ट कह रही है। 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी खबरें हैं। अमेरिकी सेना पर अल जजीरा ने यह रिपोर्ट जारी की। तो ईरान से जंग, अमेरिकी सेना को नुकसान। 17 जुलाई जॉर्डन में 2 सैनिकों की मौत हुई और 1 लापता। 1 जुलाई एक नौसैनिक पायलट की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। 12 मार्च इराक में KC-135 क्रैश में 6 सैनिकों की मौत। 8 मार्च सऊदी अरब में ईरानी हमलों में 1 सैनिक की मौत। 1 मार्च कुवैत में ईरानी ड्रोन हमलों में 6 सैनिकों की मौत। तो कुल यहां पर देखिए 12 से 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जब तक 600 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही हैं ईरानी मिसाइलें। बड़ी खबर, मिसाइलों में बदलाव कर रहा ईरान, ये रिपोर्ट कह रही है। मिसाइल की तेजी और रास्ता बदलने से इसे रोकने में मुश्किल हो रही है अमेरिका को। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। जंग के बीच ईरान के साथ पाकिस्तान का धोखा। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में सैन्य डील की तैयारी है, रिपोर्ट कह रही है।
बहरीन को भी शामिल करने को लेकर कोशिशें तेज हैं। संभावित डील पर रॉयटर्स की रिपोर्ट। और खाड़ी में परमाणु हथियारों की नई रेस, सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की इजाजत मिल सकती है। अमेरिका दे सकता है यूरेनियम संवर्धन को समर्थन। सऊदी के परमाणु कार्यक्रम के लिए अमेरिकी समर्थन का मसौदा तैयार हो चुका है। परमाणु समझौते पर ट्रंप के हस्ताक्षर का इंतजार है, एक रिपोर्ट कह रही है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से CNN ने यह रिपोर्ट दी है। खाड़ी में न्यूक्लियर वॉरहेड का अलार्म बज चुका है। देखिए खाड़ी में न्यूक्लियर वॉरहेड का अलार्म कैसे बज रहा है। ईरान ने जारी तनाव के बीच सऊदी अरब की परमाणु संवर्धन की तैयारी। ईरान से जारी तनाव के बीच सऊदी अरब को परमाणु संवर्धन की इजाजत दे सकता है अमेरिका। डील से सऊदी अरब को परमाणु हथियार बनाने का रास्ता मिल सकता है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु संवर्धन पर बातचीत अक्टूबर 2025 से चल रही है। ट्रंप के समझौते पर साइन करते ही परमाणु संवर्धन का या यूरेनियम संवर्धन का रास्ता खुल जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने परमाणु हथियार बनाने की चेतावनी दी थी।